1.2 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए इसका आंसर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये जो वास्तविक संख्या होती है इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या होता है, तो लिखेंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। असत्य, क्योंकि बोला गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। मतलब ये जो एक संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा में क्या क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब कुछ हो सकता है। तो बोला गया है कि जितना भी नंबर है उसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर रूट 1 का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, रूट 4 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो रूट 3 का निकालेंगे तो रूट 3 का नहीं निकलेगा। तो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है, कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ नहीं होता है। तो असत्य, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है। प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, केवल अपरिमेय नहीं होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। केवल अपरिमेय नहीं है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसे रूट 4 का हो जाएगा 2। तो सभी तो रूट के रूप में नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ का रूट का वर्गमूल होता है और कुछ कुछ का नहीं होता है।